नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी संजय रंजन और मनोज पांडे मौजूद है। इस वक्त बड़ी खबर यही है कि सुबह 11 बजे से ही मुख्यमंत्री आवास पर जेएमएम विधायक दल की बैठक चल रही थी। करीब 5 घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक में कई मुद्दों पर जो है मंथन चला और इस मंथन में बहुत सी बातें निकलकर सामने आई है। क्या कुछ बड़ी बातें हैं? अब जेएमएम क्या बड़ा स्टैंड लेने वाला है झारखंड में, उसी की जानकारी आपको देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर आज की बैठक में कौन कौन मौजूद नहीं रहा। सबसे पहले पांडे जी से जानते हैं। पांडे जी, जेएमएम की विधायक दल की बैठक थी, कौन कौन विधायक मौजूद नहीं रहे इसमें? लोबिन हेम्ब्रम नहीं रहे, चमरा लिंडा नहीं रहे, इन दोनों का तो प्रत्यक्ष रूप से, और बाकी जिनके कारण हैं जैसे हेमंत सोरेन मौजूद नहीं थे। उसके अलावा जो गांडे के जो विधायक ने इस्तीफा दे दिया वो सरफराज अहमद। हाँ, तो बाकी तमाम लोग, सीता सोरेन चली गई हैं, वो नहीं थी। हाँ, विधानसभा अध्यक्ष तो शामिल हो नहीं सकते हैं। बाकी लोग थे बैठक में। तो बैठक में जैसा कि पांडे जी बता रहे हैं कि लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा दोनों मौजूद नहीं थे और दोनों की गैर मौजूदगी जो है वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि जिस तरह से राजमहल सीट को जो है अभी होल्ड पे रखा गया है और कल फॉलोअप ने चर्चा भी बाकायदा इस मुद्दे पर किया था और आपको बताया था कि क्यों आखिर उस सीट को होल्ड पे रखा गया है, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम लगातार नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। दूसरा जो विधायक मौजूद नहीं थे बैठक में वो चमरा लिंडा का नाम है। चमरा लिंडा के बारे में भी पिछले दिनों ये खबर निकलकर सामने आई कि जैसे ही इंडिया गठबंधन के तहत सुखदेव भगत को कांग्रेस ने लोहरदगा का अपना उम्मीदवार बनाया, तब चमरा लिंडा ने कहा कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। मीडिया में ऐसा बयान आया। फिर जेएमएम की तरफ से ये बयान आया कि उन्हें मनाया जाएगा। जेएमएम जो के तरफ से बयान आया कि उनसे बात कर लिया जाएगा। लेकिन इस मौजूदगी और गैर मौजूदगी के बाद और कई मुद्दे हैं जिस पर आज जेएमएम के इस विधायक दल की बैठक में चर्चा हुई है और बड़ा निर्णय लिया गया है। क्या बड़ा निर्णय लिया गया है संजय? देखिए, सबसे बड़ा जो निर्णय लिया गया है उसमें ये है कि ये लोग न्याय उलगुलान रैली जो है 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में करने जा रहे हैं। और ये न्याय उलगुलान रैली का जो एक तरीके से अगर उद्देश्य देखा जाए तो एक परसेप्शन पूरे राज्य भर में चुनाव के दरमियान ये लोग बनाने की कोशिश में है कि एक मैसेज जाए। जिस तरीके से हेमंत सोरेन जो अभी जेल में हैं, जो कारण इंडिया अलायंस के तरफ से और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से जो बताया जाता रहा है, और इसके अलावे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों को लेकर के जिस तरीके से लोग चर्चा करते हैं और आरोप लगाते हैं, तो इन सारे चीज़ों पे इन लोगों की एक प्रयास है कि एक रैली के जरिए यह दिखाया जाए, बताया जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को और इंडिया अलायंस के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, नेता हैं, उन तक ये बातें पहुंचाई जाए रैली के जरिए कि जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। तो इस रैली में क्या दिल्ली की तरह जो है देश भर के विपक्ष के बड़े नेता शामिल होंगे? बिल्कुल, इसमें एक कार्यक्रम, ये रैली तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का होना है वो, लेकिन इंडिया अलायंस के जो दूसरे जो बड़े पॉलिटिकल चेहरे हैं वो सारे लोग जो है इस रैली में शामिल होंगे, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह फैसला लिया है आज की बैठक में कि रैली जो होनी है इसमें दूसरे पार्टी के बड़े नेताओं को भी जो है आमंत्रण मिलेगा जो इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं। तो आप देखिए कि चुनाव के दौरान जो है एक तरीके से वहाँ पे आप समझिए कि आगाज हो जाएगा। वैसे तो लगातार अपने अपने हिस्से का जो काम पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कर रही हैं चुनाव को देखते हुए, लेकिन प्रभात तारा मैदान से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस के जो दूसरे सहयोगी हैं वो एक तरीके से शंखनाद कर देंगे और झारखंड से देश भर में ये मैसेज जाएगा। जिस तरह से दिल्ली में रैली हुई, अरविंद केजरीवाल के बहाने सभी जुटे, वहाँ कल्पना सोरेन का भी लंबा भाषण हुआ था। तो उम्मीद जताई जा रही है कि चूंकि कल्पना वहाँ गई थी तो अन्य दूसरे बड़े नेता जो जेल में हैं उनकी पत्नियां भी यहाँ आएंगी और भाषण दे सकती हैं, संबोधित कर सकती हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो खबरें निकल करके आ रही है वो यही है कि दूसरे प्रयास उन लोगों को ही बुलाया जाएगा। आप देखिए कि दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ रामलीला मैदान में, और उसके बाद एक सवाल ये भी कुछ लोग बोलने लगे, बीजेपी के भी कई नेता ने यह सवाल उठाया कि क्यों सिर्फ अरविंद केजरीवाल को लेकर के ही क्यों सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या हेमंत सोरेन के लिए न्याय नहीं चाहिए? तो एक जो परसेप्शन जो बनाने की जो कोशिश है इस न्याय उलगुलान रैली के जरिए, आप देखिए कि ये जो हेमंत सोरेन को पीड़ित
बताने का, पीड़ित दिखाने की जो कोशिश है, वो इस रैली में जो है और बड़े लेवल पर उस चीज़ों को ले जाया जाएगा। आप देखिए कि सबसे पहले जिस तरीके से हेमंत सोरेन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ईडी जिस तरीके से कार्रवाई करना शुरू की और बाद में बीजेपी हमलावर हुई, तो सबसे पहले यह दिखाने की कोशिश किया गया कि भाई वो भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार के आरोपी हैं और दोषी हैं। इस तरीके से जो है एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई। फिर ईडी की जब कार्रवाई हुई तो वो भी दिख रहा था कि भाई ईडी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है और ईडी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन जब वो जेल गए तो उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरीके से काम कर रहा है, वो हेमंत सोरेन को पीड़ित के तौर पे जो है पेश करने का काम कर रहा है। शुरू से ही ये कहा जा रहा है कि झारखंड झुकेगा नहीं और एक न्याय की बात की जा रही है। पांडे जी, ये चुनाव की घोषणा के बाद मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी रैली इंडिया गठबंधन और जेएमएम की तरफ से होने जा रही है, क्योंकि कल हजारीबाग में उसका जिला स्थापना दिवस का कार्यक्रम था। कल्पना सोरेन शामिल हुई, मुख्यमंत्री चंपई शामिल नहीं हो पाए, उन्होंने मैसेज के जरिए संदेश भेजा। तो ये उलगुलान न्याय रैली का कितना असर होगा? क्या लगता है कि ये इम्पैक्टफुल होगा? जिस तरह से दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ उसकी चर्चा देश भर में हुई, यहाँ जो कार्यक्रम होगा, संजय बता रहे हैं कि देश भर के बड़े नेता यहाँ पर शामिल होंगे विपक्ष के। देखिए, ये वो रैली ही बुलाई गई है राज्य के सबसे बड़े मैदान में। प्रभात तारा को क्यों चुना गया? वो नरेंद्र मोदी कार्यक्रम, वहाँ शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाएगा, समर्थकों की भीड़ दिखाई जाएगी कि ये देखिए, ये है स्ट्रेंथ इंडिया अलायंस का। और वहाँ पे तमाम नेता अपनी अपनी बातें को रखेंगे। तो वो जो मैदान लबालब भरा होगा, खचाखच भरा होगा, तो वहाँ से जो मैसेज निकल कर जाएगा वो पूरे राज्य भर में जाएगा। वो है स्ट्रेंथ का, ताकत का। ये लड़ाई तो ताकत की है कि हमारे समर्थक ज़्यादा हैं कि आपके समर्थक ज़्यादा हैं। रही बात कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ही संदेशों को पढ़ा जाएगा कि ना झारखंड झुकेगा ना रुकेगा। वो बार बार उनकी जो धर्मपत्नी हैं वो कल्पना सोरेन कह भी रही है इस बात को। तो अब उसी लिए उस मैदान को टारगेट किया गया है ताकि वहाँ पे से जो भीड़ निकले और वो संदेश पूरे राज्य भर में ले जाए कि इस बार जो है बहुत मजबूती के साथ इंडिया अलायंस लड़ रहा है। अब वहाँ की भीड़ और वहाँ के जो नेता संदेश देंगे अपने कार्यकर्ताओं को, वही मैटर करेगा। क्योंकि भाजपा ने तो क्लियर कह दिया है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये चुनाव है। जेएमएम कह रही है कि ये भ्रष्टाचार की परिभाषा ही बीजेपी ने बदल दी है। इनको अपना भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, दूसरा कोई आके वॉशिंग मशीन में। आज तो एक कांग्रेस ने ऐड भी जारी किया है, आप देखे होंगे, जो वॉशिंग मशीन से निकलकर नेता आए और भाजपा का वो कि अब मैं साफ हो गया। तो उस तरीके का विज्ञापन भी जो कांग्रेस जारी कर रही है, तो उसमें बताया जाएगा लोगों को कि दरअसल ये कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, ये लोकतंत्र बचाने की बात है, एक तानाशाह से। तो ये सब मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि इस बार जनता को क्या डिसाइड करना है वो तय करे। तो बिल्कुल देखिए, पांडे जी जैसा बता रहे हैं कि विपक्ष के नेता लगातार बोल रहे हैं और एक शब्द का बराबर प्रयोग किया जा रहा है और वो तानाशाह का। तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा है और उनको निशाने पर लेते हुए ये कहा जा रहा है कि तानाशाह की तानाशाही को ख़त्म करना है और इसी को लेकर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सवाल संजय ये है कि क्या सिर्फ एक यही निर्णय लिया गया कि 21 अप्रैल में जो है वो रैली होनी है, उलगुलान महारैली? इसके अलावे जेएमएम कोटे के कई उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई है कई सीट पर। गांडे से कल्पना सोरेन लड़ेंगी ऐसी चर्चा है। क्या इन सब मसलों पर भी चर्चा हुई, कुछ बात निकल कर आई सामने? देखिए सनी, चर्चा तो जरूर हुई होगी बैठक में। जाहिर सी बात है कि विधायकों को बुलाया ही गया था कि लोकसभा का जो चुनाव का जो स्ट्रेटजी है वो तय करना है और उसी इस बातचीत का ही ये हिस्सा है कि ये तय किया गया कि 21 अप्रैल को जो है प्रभात तारा मैदान में ये कार्यक्रम होगा और वहाँ से एक तरीके से पूरे देश भर में, ना केवल राज्य में बल्कि पूरे देश भर में मैसेज जाए। लेकिन आप जो सवाल कर रहे हैं कि इसके अलावा और किन किन बिंदुओं पर बातचीत हुई, तो जाहिर सी बात है कि गांडे को लेकर के चूंकि कल्पना सोरेन का नाम वहाँ से जुड़ गया है और भले ही उसकी अनाउंसमेंट नहीं हो, कल आपने कल्पना सोरेन का जो इंटरव्यू किया उसमें भी वो स्वीकार नहीं कर रही हैं कि वही उम्मीदवार होंगी, लेकिन जिस तरीके से उनका कैंपेन चल रहा है, उनको इलाके में जा रही हैं। एक कमेटी बाकायदा बना दी गई है कि कौन कल्पना सोरेन के साथ घूमेगा नहीं घूमेगा और जो लोग हैं तय कर रहे हैं कहाँ पे
वो बैठेंगी, कहाँ पे जाकर के भाषण देंगी। तो तैयारी तो चुनाव लड़ने को लेकर के ही है। तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य आज के डेट में, चूंकि महत्वपूर्ण इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है कि गांडे विधानसभा का उपचुनाव है। महत्वपूर्ण दोनों है, लेकिन प्राथमिकता अगर देखी जाए तो गांडे को लेकर के थोड़ा अधिक इसलिए भी है क्योंकि आज के डेट में पार्टी का जो चेहरा है वो जेल में बंद है और उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं कल्पना सोरेन, पत्नी है उनकी। और ये एक तो बड़ी वजह है ही, पार्टी ने उन पर भरोसा भी जताया है। और वो आप देखिए कि आज के डेट में अगर अखबारों को भी अगर आप पढ़ें, देखें, जिस तरीके से खबरें लिखी जा रही है या फिर जिस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं, जहां इंडिया अलायंस के कार्यक्रमों में चंपई सोरेन जा रहे हैं तो बगल में कल्पना सोरेन भी जा रही हैं और भाषण भी दे रही हैं और बाकायदा मीडिया में स्पेस भी उनको मिल रहा है। तो गांडे को लेकर के भी एक चर्चा हुई है वहाँ पे कि किस तरीके से जो है ये जो जीत है वो सुनिश्चित की जाए। हालांकि बहुत सोच समझ करके ये सीट पे जो है इस्तीफा लिया गया था सरफराज अहमद का, जिनको बाद में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है। तो ना सिर्फ 21 अप्रैल को होने वाली ये महत्वपूर्ण रैली, बल्कि जो नाराज हैं, और चूंकि आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इंडिया अलायंस का जब फॉर्मुलेशन हो रहा था उस समय से एक चीज़ का दावा किया जा रहा था कि जो भी कैंडिडेट हो उसको जिताने के लिए एकजुटता की बात है। जैसा कि चमरा लिंडा ने जब एक अनाउंसमेंट करने की बात की और उनके बागी तेवर की जब सूचना मिली तो पार्टी ने यह भी कहा कि भाई उनको मनाने की कोशिश होगी। सुखदेव भगत से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी से, उनसे जो मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि वो पहल करेंगे, उनके नेता पहल करेंगे। तो इन सारे बिंदुओं पे लोबिन हेम्ब्रम हो या फिर चमरा लिंडा हो या फिर दूसरे जो लोग जो नाराज हैं, आप देखिए कि सीता सोरेन के जाने के बाद भी सारे विधायक एकजुट होकर के बैठे हैं। तो उन सारे बिंदुओं पे भी बातचीत हुई है। लेकिन सारे विधायक एकजुट है, लेकिन दो विधायक जिसका जिक्र पांडे जी कर रहे थे कि नहीं आए हैं, लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा, इन दोनों के नहीं पहुंचने का कारण क्या है? मैं जो जिक्र कर रहा था कि सीट को लेकर जो पेंच फंसा है, उस वही कारण है कि ये हमेशा से ऐसे होते रहा है। ये पहले भी होते रहा है। चमरा लिंडा ना लोग विधानसभा जाते हैं ना इन बैठकों में जाते हैं। उनसे आप बात कीजिएगा तो कहेंगे वर्थवाइल, मतलब जो वर्थलेस टॉक में मैं पार्टिसिपेट नहीं करता। पार्टी जो निर्देश दे देगी उसका मैं आदेश का पालन करता हूँ। लोबिन हेम्ब्रम पिछले कई महीनों से यूं कहे कि पार्टी से नाराज चल रहे हैं और लगातार इस तरीके की हो रही है। लेकिन हेमंत सोरेन का जब सत्य परीक्षण का बात आया तब वो पार्टी के साथ थे और पार्टी के बैठक में भी गए और बाकायदा जब नाम की घोषणा भी हुई तब भी उन्होंने कहा। सीता सोरेन भी गई थी। हाँ, तो सीता सोरेन को जगह मिल गया, लोबिन को जगह नहीं मिला है अभी कहीं। तो वो हैं, मतलब जगह खोज रहे हैं लोबिन बीजेपी में नहीं खोज रहे हैं। लोबिन उतने मूर्ख नहीं है, मैं राजनीतिक मूर्खता की मैं बात कर रहा हूं। उनको पता है कि जेएमएम के वोटर जो हैं या सपोर्टर हैं वो बीजेपी में नहीं जाएंगे और जेएमएम इस बात को भली भांति जानती है। आज हेमलाल मुर्मू जी का क्या हालत हुआ, कितना उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और कितना विधानसभा में एक भी सफलता नहीं मिली। तो उनको पता है। और जेएमएम को ये भी पता है कि जो निर्दलीय लड़ता है वो ज़्यादा कारगर होता है। चाहे वो स्टीफन मरांडी की बात कर ले, इससे पहले लोबिन हेम्ब्रम की बात कर ले, तो इस वजह से ये कोई इशू नहीं है। और जहाँ तक रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ने राजमहल लोकसभा से अनाउंसमेंट कर दिया अपने उम्मीदवार का। अब विधानसभा की बारी आएगी तो फिर ये जो एक दूसरे दल में थामने का, सुबह उठना कहीं और। लोबिन की तरफ से ये बयान आता है कि जनता अगर कहेगी तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। हाँ, पर वो कभी नहीं कहेंगे कि बीजेपी में वो कभी नहीं जाना पसंद करेंगे। और मतलब बीजेपी भी उनको लेना नहीं पसंद करेगी, क्योंकि वो दोनों वोट का जो है ना वो समीकरण अलग अलग है। संजय, और कोई दोनों की नाराजगी की वजह? मैं इन्हीं की बातों पे आ रहा हूँ। जिस शब्द का पांडे जी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करने के पीछे का मकसद ही दरअसल इनका भी यही रहा होगा कि राजमहल का जो सिनेरियो है, जो समीकरण है वोटिंग का, वो फिट नहीं बैठता है कि लोबिन हेम्ब्रम यह सोचेंगे कि बीजेपी में जाएं, क्योंकि वो ज़्यादातर वो जो परिस्थितियां रही है वो इंडिया अलायंस के पक्ष में ही है। जो वोटर्स हैं वो इंडिया अलायंस के ही ज़्यादातर जो माने जाते हैं। तो निर्दलीय लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, और जो वो एक बात दोहरा रहे हैं बार बार कि जनता जो बोलेगी, तो इस तरीके की बातचीत नेता बोलते हैं जनता बोलेगी देश हित में, विकास के लिए। तो इस तरीके
कुछ निर्णय लेकिन नहीं है। अभी जो बैठक है और पिछली दूसरी बैठक के बाद लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। अभी गोविंद नाराज हैं, नाराज हैं। अगर उनकी नाराजगी तक सीमित नहीं रखा जाए, नामांकन नहीं कर देते हैं तो इंडिया अलायंस के लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी, प्रत्याशी बनेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक चीज़ जो पांडे जी जो बोल रहे थे कि एक जो मैसेज और जो परसेप्शन बनाने की कोशिश एनडीए की बैठक से जो हुई थी कि दो पक्ष है इस पूरे चुनाव में, कि एक भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला और एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग हैं। तो एक मैसेज यहाँ जो बीजेपी के प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने यही देने की कोशिश की कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम लोग हैं और भ्रष्टाचारियों को जो संरक्षण देने वाले लोग हैं और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो एक तरफ हैं। इन दोनों में से चुनना है। और पूरा अगर आप पूरे देश भर का अगर आप आज के डेट में अगर आप राजनीतिक चर्चा कह लें या फिर जो आकलन कह लें, तो बिल्कुल भ्रष्टाचार मुद्दा बन गया है। लेकिन भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो दो फाड़ है। एक तो ये बताया जा रहा है जैसा कि जिस विज्ञापन का जिक्र कर रहे थे पांडे जी, दूसरे तरफ एक जो रिपोर्ट्स आई अंग्रेजी अखबार की और जिसमें बकायदा इंडियन एक्सप्रेस का, और उसमें बकायदा बताया गया कि 25 जो बड़े नेता हैं, वैसे तो सैकड़ों लीडर्स हैं जो इधर से उधर गए, बीजेपी में चले गए, लेकिन बड़े इंडिया अलायंस 25 बड़े नेता बीजेपी में चले गए 2014 के बाद। और उसमें से 23 को जो है जिन पे कथित भ्रष्टाचार को लेकर के सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जिन भी एजेंसियों का जो कार्रवाई चल रहा था, उसमें से 23 बड़े उन नेताओं को जो है उसमें से या तो राहत मिल गया और नहीं तो फिर ऐसा हुआ कि जो मामला स्पीड से चल रहा था वो कहीं ना कहीं ठप पड़ गया है। तो इस तरीके से आप देखिए कि लोग चर्चा कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का अब जिक्र हो रहा है। अब हम लोग भले ही ये बात कर रहे हैं शहरों में कि गांव में क्या मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन आप देखिए अलग अलग रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे, टीवी रिपोर्ट्स या फिर ये सब जो आज के डेट में जो सोशल मीडिया का जो इम्पोर्टेंस है, न्यू मीडिया जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसपे हम लोग भी हैं, अगर कुछ वीडियोज अगर आप देखेंगे अलग अलग संस्थानों के, तो जो गांव से जो रिपोर्टिंग निकल करके आ रही है दूसरे प्रदेशों पे भी, उसमें से बकायदा इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा हो रहा है और मजबूती से हो रहा है। और उसमें यह भी हो रहा है कि भाई तरीके से लीगलाइज किया गया भ्रष्टाचार को। आप एक तरह से बोल रहे हैं कि भाई हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, दूसरे लोग भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन जिन्हें आप भ्रष्टाचारी बोल रहे थे कल तक, उनको अपने हलाके के साथ कर दे रहे हैं। और अब यही लोग बोल रहे हैं कि भाई देख लीजिए, ये लोग तो भ्रष्टाचार को ही लीगलाइज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों पे मुझे लगता है कि जो 21 अप्रैल को जो रैली होनी है प्रभात तारा मैदान में, उस दिन आप देखिएगा कि तमाम जो नेता हैं, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों या दूसरे इंडिया अलायंस के नेता हैं, ये सारे लोग इन सारे बिंदुओं पर जो है बातचीत करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, जेएमएम विधायक दल की बैठक जो है वो खत्म हो गई है और बैठक में सबसे बड़ा निर्णय यही लिया गया कि 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान, जो रांची का सबसे बड़ा मैदान माना जाता है, 2014 में प्रधानमंत्री से पहले बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने वहीं पर सभा की, उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर वहीं पर सभा किए, तो उस मैदान को चुना गया है इसलिए कि अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सके और इस रैली में देश भर के विपक्ष के बड़े नेता शामिल होंगे। तो कहा जा सकता है कि 21 अप्रैल के बाद पूरा इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं मजबूत मैदान में उतरेगा, क्योंकि अभी तक कई ऐसी सीटें हैं जिस पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि बैठक में इन तमाम मसलों पर भी चर्चा हुई, इस पर भी चर्चा हुई कि कई चर्चाएं जो है पहले से है, सीट एक्सचेंज को लेकर, कई लोगों के आने को लेकर, इन तमाम मसलों पर भी चर्चा हुई, लेकिन बातें अभी सामने नहीं आई है। जैसे बातें निकल कर सामने आएगी हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे।